लोग कहते हैं कुछ लोग कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। तो भगवान कौन ऐसा भगवान बैठा है भाई, क्यों दुख देगा? भगवान दुख देते हैं ये बात अलग है। भगवान दुख देगा नहीं, ऐसा कोई भगवान नहीं बैठा है जो कि आपको सुख देता है या दुख देता है। भगवान के पास कोई काम नहीं है क्या जो आपको दुख देगा? आपके जीवन में जो कुछ भी होता है आपके कर्मों से होता है। आप सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, आज वर्तमान में जो आपकी स्थिति है उसके जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, आप स्वयं हैं। और यदि आपका, इसलिए तो कहा भी जाता है, मैं तो कहा करता हूँ समय समय से, यदि आपके जीवन के कर्म अच्छे हैं तो आपको हजार शैतान मिल करके दुख नहीं दे सकते। और अगर कहीं गलत है, कर्म गलत हैं, तो हजार ईश्वर मिलकर के सुख भी नहीं दे सकते। और एक तरफ तो कहते हैं कि जो भगवान है सच्चिदानंद है, सुख स्वरूप है, सत्यम शिवम सुंदरम है, और दूसरे तरफ यह भी कहते हैं कि भगवान हमें दुख देता है, तो सत्यम शिवम सुंदरम है वो दुख क्यों देगा? ये तो धारणा मात्र है। इतना समझिए कि आपके जीवन में जो कुछ भी दुख आ रहे हैं, जो कुछ भी परेशानी हो रही है, आपके कर्मों के बदौलत ही है। इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं, चाहे वो आज की कर्म है चाहे पहले के कर्म है। कई बार होता क्या है कि हम वर्तमान में दुख भोगते हैं, हम वर्तमान में परेशान होते हैं, वर्तमान में हमारे जीवन में कुछ घट रहा है और उसका हम अवलोकन करते हैं तो कुछ दूर तक संबंध नहीं लगता है कि हमने दूर तक कुछ किया नहीं है, फिर भी हम दुखी क्यों हो रहे हैं? इसका सीधा सा समाधान है, एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जैसे ट्रेन में आप सफ़र करते हैं, ट्रेन में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, तो सब लोग अलग अलग चीज़ निकाल करके खाते हैं। कोई लैया खा रहा है, कोई चना खा रहा है, कोई भाखरी खा रहा है, कोई पूड़ी खा रहा है, कोई भात खा रहा है, कोई पुलाव खा रहा है, कोई मिठाई खा रहा है। अब आप देखते हैं कि वहाँ तो ट्रेन में कोई बनाता नहीं है, खाता कैसे है? कोई बनाता है क्या? ट्रेन में कोई नहीं खाता है, कोई नहीं बनाता है, लेकिन खा सब रहे हैं, अलग अलग खा रहे हैं। तो वो पहले से जो कुछ लेकर के आए हैं वही खा रहे हैं। ठीक ऐसे ही हम जो कुछ भी करके आए हैं, जो कुछ भी हमारे पास संग्रह है, उसी को हम वर्तमान में भोगते हैं। तो कई कर्म ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष वर्तमान में नहीं किए हैं लेकिन उसका फल भोग रहे हैं, दुख हो रहा है जीवन में। कितने लोगों को देखते हैं कि वर्तमान में गलत तो कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, लेकिन सुखी लग रहे हैं। वैसे देखिए, कोई पाप कर्म करके सुखी नहीं होता है। बाहर से वैभव संपदा हो सकती है, बाहर से सुविधाएं हो सकती है, लेकिन चित्त तो उनका जलता रहता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि वो वर्तमान में सुखी है, तो वो वर्तमान में जो सुखी है तो पूर्व का कारण हो सकता है, पूर्व की वजह से वो सुखी है, लेकिन जो कुछ भी कर रहा है उसका परिणाम तो उसको मिलना ही है। योग दर्शन में भी आया है कि कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसका तत्काल फल सामने आता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका परिणाम बाद में आता है। तो हम जो कुछ भी करते हैं ना, अब जो जीवन में हमारे जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, पीड़ा होती है, इसका कारण कोई दूसरा नहीं है, कोई ईश्वर देव घोसैया नहीं है। अब ये जो धारणा है, इसी आधार पे नाना प्रकार के पूजा पाठ कर्मकांड शुरू होता है। आदमी अपनी जिम्मेदारी को संभालना चाहिए, समझना चाहिए, कर्म को सुधारिए, और जो कुछ भी हो रहा है उसको आप स्वीकारिए, एक्सेप्ट करिए। कई बार होता है कि जैसे कि आपसी संबंधों में, जैसे कि सास बहू हैं या पति पत्नी हैं, एक पक्ष अच्छा होता है, दूसरा पक्ष बहुत ही खराब होता है, और वो समझते हैं कि वर्तमान में हम ऐसे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी हो रहा है। तो ये समझना चाहिए कि आपके पूर्व की कमाई की वजह से ही ऐसा हो गया है। अब यथासंभव उसको सहजता से निभाइए।
अगर वहाँ द्वेष बनाते हैं और कुछ करते हैं आप, तो आप अपने कर्म बंधन को पुष्ट करते जाएंगे, फिर से आप बढ़ाते जाएंगे। इसलिए जो भी है, एक मैं कोई वीडियो देख रहा था, उसमें बहुत बढ़िया बात आई। तो जैसे कि वो कष्ट हो रहा था, तो कहे कि भाई हम अपने कर्म बंधन काट रहे हैं, प्रतिक्रिया रहित रहकर। तो कहने का मतलब है, जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, चाहे सुख संबंधी घटनाएं हैं, चाहे दुख संबंधी घटनाएं हैं, चाहे अनुकूलता की चाहे प्रतिकूलता की, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी होती है। उसमें कोई ईश्वर देव घोसैया या शैतान की भागीदारी नहीं है। प्रारब्ध भी कहते हैं, प्रारब्ध भी तो आपका ही कर्म ही है। इसीलिए कहा गया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तस फल शाखा। कबीर साहब ने तो कहा है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। इसलिए कर्म की जिम्मेदारी को समझनी चाहिए, कर्म को समझना चाहिए, और जिम्मेदारी पूर्वक होश पूर्वक कर्म करना चाहिए। अब ये सजगता पूर्वक कर्म करके, अब ये बात है भाई, जो प्रारब्ध जनित कर्म हैं, जो हमारे प्रारब्ध में आ चुके हैं, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में जब हम होश पूर्वक सजगता पूर्वक जब कर्म करेंगे, तो फिर आगे के लिए हमारा जीवन अच्छा होगा। कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं कि तत्काल फल मिलता है। अगर कि हम अचानक गलत कर्म करें, जैसे कि सहज रूप से जा रहे हैं, किसी को हमने गाली दी और उसने थप्पड़ मार दिया, तो ये तत्काल कर्म का फल है। जैसे कि हमको 4 रोटी खानी चाहिए, 4 रोटी हम पचा सकते हैं आसानी से, हम सब्जी वब्जी के लालच में आकर के 6-7 रोटी खा लिए, तो फिर 2-4 घंटा तो परेशानी होगी। तो ऐसे कर्मों से तो बचना चाहिए। वर्तमान में हम उससे बच करके अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, दुख से बच सकते हैं। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जो पूर्वकृत है, पहले से किया हुआ है, उससे हम उसको तो हमको भोगना ही है, और उसके लिए कोई ईश्वर देव गोसैया कारण नहीं है, हमारे कर्म ही कारण हैं। इसलिए समझ पूर्वक होश पूर्वक जीना है। और जब हम समझते हैं ना, अब जैसे कि कोई कहे ईश्वर क्यों देता है दुख, तो आप ईश्वर को कोसोगे। अब ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है वहाँ पर, आपका कर्म है। तो ये समझ करके कि भाई जाने अनजाने मुझसे ही हो गई है कुछ बातें, अब उसी का फल आ रहा है, तो सहजता पूर्वक उसको भोग करके काट लीजिए। अब पुनः वैसे कर्म बंधन मत बनाइए। तो इस प्रकार से जीवन में समझ पूर्वक जीना है। अब ये समझना है कि कोई भी ईश्वर या परमात्मा कारण नहीं है आपके जीवन में सुख दुख का, आपके कर्म ही कारण हैं सुख दुख का। इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझ करके और जिम्मेदारी पूर्वक कर्म करने की आवश्यकता है। ठीक।